आपने अपने ग्रैंडपेरेंट्स के घर में बड़े-बड़े अनाज को स्टोर करने वाले कंटेनर देखे होंगे और पूछने पे उन्होंने हमेशा बोला होगा कि पहले के टाइम पे बाढ़ और सूखा बहुत आता था। तो इस इमरजेंसी से बचने के लिए उन्होंने हमेशा इन कंटेनर्स में 1 डेढ़ साल के लिए वो अनाज स्टोर करके रखते थे और ये अनाज का स्टोरेज था उनका इमरजेंसी फंड। आज के टाइम पे इमरजेंसी फंड की परिभाषा बदल चुकी है। पहले के टाइम की तरह हमें आज अनाज स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें जो स्टोर करना है वो है पैसा। और आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड की। आखिर ये होता क्या है और इसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको क्रिएट कैसे करते हैं? जैसे कि कोविड आया, कोविड के टाइम पे काफ़ी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई, काफ़ी सारे जॉब लॉस और सैलरी रिडक्शंस। अब उस टाइम पे अगर किसी ने भी अगर इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रखा था, तो उन्होंने उस सिचुएशन को काफ़ी ईज़िली हैंडल कर लिया, पर जिनके पास में नहीं था, वो पूरी तरह लोन और डेट में चले गए। हाय, आई एम आलोक एंड यू वाचिंग द डिफाइनेंस डेट फ्रीडम सीरीज़। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस इमरजेंसी फंड को क्रिएट कैसे करें। तो आप सबसे पहले पेन और पेपर लेके अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो आपके फिक्स एक्सपेंसेस हैं 1 महीने के, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास में 50,000 रुपए के फिक्स एक्सपेंसेस हैं, यानी कि आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, आपके बच्चों की फीस, मेडिकल बिल्स, जो भी आपका फिक्स एक्सपेंसेस है, वो आपने लिख लिया और वो टोटल 50,000 रुपए होता है। तो अब आपको 6 से 12 महीने तक का अपना एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, यानी कि 1 महीने के 50, 6 महीने के 3 लाख रुपए और 12 महीने का 6 लाख रुपए का फंड। अब आपको इस फंड में करना क्या है, आपकी जब भी सैलरी आती है, आप कुछ पार्ट अपने एक दूसरे बैंक अकाउंट में और ट्रांसफ़र करके रखिए, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इमरजेंसीज़ में यूज़ करेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, अपने सैलरी अकाउंट में एक 5 से 10% का ऑटो पे चालू कर दीजिए, जिससे कि आपका हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट आपके इमरजेंसी फंड में ट्रांसफ़र होता रहेगा। इस इमरजेंसी फंड को आपको कभी भी ना ही किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ना ही म्यूचुअल फंड में और ना ही एसआईपी में। ये हमेशा एज़ अ कैश आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आप किसी भी इमरजेंसी को ईज़िली हैंडल कर सकें। ये फंड आपको और आपकी पूरी फैमिली को फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेस से बचा के रखेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक इमरजेंसी फंड शुरू नहीं किया, तो प्लीज़ आप आज से ही शुरू कीजिए। जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसी से शुरू कीजिए। और ये वीडियो शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों को जिन्होंने अभी तक इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं किया और जो सिर्फ़ पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ताकि आप कोई भी वीडियो नोटिफ़िकेशंस मिस ना करें। थैंक यू।